वचन समाज के सभी लोगों ने सुने और जानकी जी की ओर देखा तो बहुत दुखी हुए और उसी समय का माँ के लखन कुटिल भई भऊ है। महाराजा धीराज जनक जी के सारे वचनों को पूरा राज समाज सुन रहा है, लेकिन पूरे वक्तव्य में एक वाक्य वीर विहीन मही मैं जानी, ये बात सबसे ज्यादा लक्ष्मण जी को चुभ गई। और हुआ क्या? माँ के लखन कुटिल भय भऊ है। गोद में तमतमा उठे लक्ष्मण जी और रजपुत फरकत ओठ फड़फड़ाने लगे गोद में, और नयन रिसौ है। नैनों से क्रोध मानो ज्वाला की भांति निकलने लगा। भगवान श्री राम जी की तरफ देखते हैं। कई न सकत रघुवीर डर, दिल मिला उठे लक्ष्मण जी और लगे बजर जनुबान। ये वाक्य मानो बाण की तरीके हृदय विदीर्ण कर रहे हैं लक्ष्मण जी के। नाई राम पद कमल सिर, बोले 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 गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप लोगों ने अष्टांग योगी के वचनों को। मैं तो सुना यह करता था मिथिला में ज्ञान की चर्चा हुआ करती है, वेदांत की चर्चा हुआ करती है। क्या यही ज्ञान की चर्चा हो रही है? क्या यही वेदांत की चर्चा हो रही है? एक ज्ञानी की घोषणा मैं सुन रहा हूं, अब को उज्जैनी माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। महात्मा जनक के द्वारा और राजा जनक के द्वारा यह घोषणा कर दी गई, वीर विहीन मही। सुंदर सदन से मैं यहां तक आया था, देखा था एक और विचार चंद्रोदय, एक और विचार सागर, अप्रोक्षानुभूति, तत्वबोध, आत्मबोध, ब्रह्मसूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मिथिला के आचार्य, मिथिला के पंडित छात्रों को लगवा रहे थे। मैंने सोचा था मिथिला ज्ञान नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, अध्यात्म की ओर झुकाव है। राजा जनक का जीवन जल में जलज की भांति है। जैसे कमल और कमल का पत्ता जल में रहा करके भी उसमें लिपायमान नहीं होता, लिप्त नहीं होता। मैंने सोचा था महात्मा जनक का जीवन उसी भांति है, पर यहां नृपन विलोक जनक अकुलाने बोले वचन रोष अनुसानी। भैया आज योगीश के वक्तव्य ने मेरे मन मुकुर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। महात्मा जनक के द्वारा व्यक्तिगत मेरा अपमान किया गया होता, मैं सुन लेता, सहन कर लेता, लेकिन राजा जनक के द्वारा क्षत्रिय जात का अपमान किया जा रहा है, महात्मा जनक के द्वारा वीर जात को तिरस्कृत किया जा रहा है। सुने वो समाज में मुर्दार जो बैठे हो, सुने वो रत्नपुती बेच करके जो बैठे हो, हम क्षत्रिय मर सकते हैं लेकिन स्वाभिमान पर उंगली उठते हुए नहीं रह सकते। बार बार राजा जनक का वक्तव्य मेरे कर्ण प्रदेश पर पहुंचता है। वीर विहीन, वीर विहीन मिथिलेश्वर, राजेश्वर, योगेश्वर, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन हैं, ऐसे भी कुछ जन हैं, ऐसे भी कुछ जन हैं, निरखे नहीं नैन जिनके अन परखे से मन।
जिनके सिर से ऊपर उठकर जा न सका हिमगिर, जिनके सिर से ऊपर उठकर जा न सका हिमगिर है, और सिंध भी जिनके गर्जन से रहता अस्थिर है। जिनके दांत दूध के लेकिन काट बड़ी तीखी है, जिनके दांत दूध के लेकिन काट बड़ी तीखी है, छोटे हैं पर बड़ों बड़ों ने बल्कि विद्या सीखी है। उनकी ओर निहारो, दृष्टि कहां संसार की ओर लगाए हो, उनकी ओर निहारो जिनका आनंद अंगारा है, और बाँचो तुम वहां दृष्टि की जिससे ज्योति ध्रुव तारा। उठो राम अग्रज जनक की सुनकर कातर वाणी, और रघुवंशी वीरों के मन का मरा नहीं है पानी। मिल जाए संकेत तुम्हारा तो जाने क्या से क्या कर दूं मैं, हर ज्वाला को हर रात बना दूं, और स्वयं अनल अंगार बनूं मैं। कहेगा जौन आज मैं वीर नहीं, उसी के देश में मैं वज्र बन जाऊंगा, और परत धरती को रशा तलमाई। कच्छप वाराह शेष भार भुगताऊंगा, रहेगा न राजा कहेगा कौन कैर मोही। वंश रघुवंश की पताका न फहराऊंगा, दूल्हा बने राम और दुल्हन वो जानकी जन विधु। वीरों में शिरोमणि लखन लाल कहलाऊंगा, गौरव छत्रक दर्जिम तो प्रताप अन्नाथ जौन पशुपत। बोलो श्री लखन लाल की जय। लखन सगोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज बोले। सैन रघुपति लखन निवारी, प्रेम समेत निकट बैठारे। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया शांत होने का, और बड़े प्रेम के साथ अपने निकट बैठा लिया। अब राज समाज में भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी के मध्य में मुनि गुस्सा में मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी।